बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज रीजनिंग की क्लास होगी और मैं मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके सामने, जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल या और आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन बच्चों सिलेक्टेड हैं जो 2017, 18, 19 के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो बच्चों मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, लिखेंगे WUS अनुपात DFH समानुपात MKI अनुपात क्वेश्चन मार्क। और बच्चों ये सवाल जो पूछा गया है एसएससी CGL 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी CGL 2017। इसके मैं बच्चों ऑप्शन लिख देता हूं। जैसे ए ऑप्शन है LJH, बी ऑप्शन है GEC, सी ऑप्शन है OQS और डी ऑप्शन है बच्चों NPR। देखो चलेंगे क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमारे पास W का नंबर 23, U का 21, S का 19, D 4, F का नंबर 6, H 8, M 13, K 11, I 9। अब देखो बच्चों 13 4 27, 21 6 27, 19 8 27, ये क्या है आपस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। यहाँ पर 13 में कितना जोड़ू 27 हो जाए तो 14, 14 नंबर का क्या आएगा N, 11 में कितना जोड़ू 27 16 का P, 9 में कितना जोड़ू 27 18, 18 का R। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा NPR, ऑप्शन नंबर डी। हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे सभी विद्यार्थी, लिखेंगे 4 अनुपात 32 समानुपात क्वेश्चन मार्क। ये जो सवाल पूछा गया है ये एसएससी स्टेनो 2019, एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन लिखेंगे आप लोग। ए ऑप्शन है बच्चों 10 अनुपात 160, बी ऑप्शन है 8 अनुपात 248, सी ऑप्शन है 6 अनुपात 108 और डी ऑप्शन है बच्चों 5 अनुपात 62। देखो ये क्वेश्चन है और ये एसएससी स्टेनो 2019 के एग्जाम में बच्चों पूछा गया है। देखो 4 अनुपात 32 समानुपात, आगे क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो सबसे पहले बच्चों के मन में लॉजिक आ रहा होगा कि सर 4 8 32 लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करता, 4 का वर्ग 16 का दोगुना 32 फिर भी ऑप्शन मैच नहीं करता इनमें से। अगर मैं बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये जो 4 से 32 बना है, अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये 4 की पावर 3 करूँ तो कितना निकल के आएगा 64 आएगा। और 64 का आधा कितना होता है 32। उसी प्रकार से अगर मैं सी ऑप्शन उठा लूँ और 6 का घन कितना होता है बच्चों 216 और 216 का आधा कितना होगा बच्चों 108। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन निकल के आया सी ऑप्शन। जी जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं बेटा सही दिखाई दे रहा है बिल्कुल जी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। यहां पे सवाल नंबर 3 पे हम चलेंगे बेटा। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें विषम बताना है। देखो ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन है 324 अनुपात 117, बी ऑप्शन है 813 अनुपात 169, सी ऑप्शन है 123 अनुपात 49 और बच्चों डी ऑप्शन है 912 अनुपात 144। इसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा एक विषम है, यहां पे बताना है। देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमारे पास ये बेटे 117 की जगह आप 100 कर लो, कितना कर लो 100, वरना आंसर मैच नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। क्या बेटा प्रॉपर दिखाई दे रहा मोबाइल से? अब आगे ध्यान देंगे 324 अनुपात 100
अब देखो ध्यान दो, हमारे पास 3 और 2 5 और 4 9, 9 में एक जोड़ा 10 और 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों 100 होता है। यहाँ पर 8 और 1 9 और 3 12, 12 में एक जोड़ा 13, 13 का वर्ग 169। यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 6, 6 में एक जोड़ा 7, 7 का वर्ग 49। यहाँ पर 9 और 1 10 और 2 12, ये 12 का वर्ग लिखा, जबकि बच्चों प्लस 1 होकर 13 होना चाहिए था और 13 का वर्ग कितना होना चाहिए था 169। ऑप्शन नंबर कौन सा लगे बच्चों डी वाला, सही है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये भी एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया सवाल है। ये जो क्वेश्चन था बच्चों एसएससी स्टेनो 2019 में पूछा गया था। इसके बाद सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। लिखेंगे शब्द DECLARING, शॉर्टकट में लिख लो जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ जिसे आप कहते हैं कि पेयर बनाओ। पूरा क्वेश्चन इस तरह से लिखा आता है पेपरों में कि शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या पेयर हैं या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में आगे एवं पीछे दोनों दिशाओं में होते हैं। अब इसका ऑप्शन सुन लो भैया। ए ऑप्शन है बच्चों 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है बच्चों 5। ये है और ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पास पूछा गया है IBPS क्लर्क 2018। ये IBPS क्लर्क में पूछा गया है और 2018 के एग्जाम में। इसमें जोड़े निकाल के बच्चों आपको बताना है कितने जोड़े बनेंगे, निकाल के बताइए जी। बिल्कुल सही उत्तर है। जिन बच्चों का आंसर 5 आया है बेटा बिल्कुल ठीक आंसर है। अब देखो हम जोड़े बनाते कैसे, देखो ध्यान से देखना बच्चों। मैंने आपसे बता रखा है जोड़े निकालने के लिए आप नंबर डालो। जैसे डी का नंबर बच्चों 4, ई का 5, सी का 3, एल 12, ए 1, आर 18, आई 9, एन 14 और जी का नंबर बच्चों 7। मैंने कहा था जिस नंबर से चलना है और जिस पे पहुंचना है उसका क्रम सही होना चाहिए। बीच में कुछ भी लिखा हो उसकी काउंटिंग 1 में करेंगे। अब ध्यान दो भैया, एक तो मैं 4 से चलूंगा तो 4 के 5, 4 के बाद 5 ही आता है तो बच्चों एक जोड़ा बना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नहीं बनता। मैं 5 से चलूंगा 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनता। 3 से 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनता। 12 13 14 15 16 17 नहीं बनता। 1 2 3 4 5 नहीं बनता। 18 से इधर से कोई नहीं बनता, बाद में भी चेक कर लेंगे इसको। अब 7 से इधर से आ जाओ, 7 8 9, 7 से 9 जोड़े कितने बने 2, फिर 7 8 9 10 11 12, एक 7 से 12 जोड़े बने 3 और कोई बनेगा नहीं इससे। 7 से 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा। 9 10 11 12, एक 9 से 12 जोड़े बने कितने 4 और कोई नहीं बनेगा। 18 से नहीं बनेगा। 1 2 3, 1 से 3 जोड़े बने 5 और कोई बनेगा नहीं। तो बच्चों हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5 होगा। ये जो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था और IBPS क्लर्क 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम आज के 5 पर। यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की ओर चलूंगा। 5 नंबर के सवाल पर चलेंगे हम लोग। 5 नंबर का प्रश्न लिखेंगे शब्दकोश के क्रम के अनुसार बताइए। दिए गए विकल्पों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हाँ भैया, अब यहां पर ध्यान दो। ये SSC 10+2 2018 में आया है
जो सवाल में लिख रहा हूं। यहां पे बच्चों सबसे पहले आप लोग नंबर 1 पर लिखेंगे बच्चों TINNED। नंबर 2 पे लिखेंगे TIMBER। नंबर 3 पे लिखेंगे TINKLE। और उसके बाद नंबर 4 पे लिखेंगे बच्चों लिखेंगे TUNDERSTORM। और नंबर 5 पे लिखेंगे THURSDAY। अब इसने कहा भैया शब्दकोश के क्रम के अनुसार इसके 5 तरह के विकल्प देंगे बच्चों, और शब्दकोश का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान दो बच्चों, टी तो सब में कॉमन है, टी यहाँ पर भी है, टी दूसरे वाले में भी है, टी तीसरे में भी है, टी चौथे में भी है और टी 5वें में। अगला अक्षर क्या है बच्चों इसमें? आई। यहाँ पे आई, ये एन और ये एच। आई पहले आता है, एन पहले आता है, या एच पहले आता है? एच। और एच वाले का नंबर कौन सा होगा बच्चों? 5। जो एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं छोड़ा। ये आई, ये एन वाला सबसे बाद में आएगा, पहले आई वाले। तो आई के बाद एन, आई के बाद एम, आई के बाद एन वाला पहले आएगा या एम वाला? एम वाला बच्चों। और एम वाले का नंबर कितना है? 2 है। तो ये भी एन वाले ही थे। ये एन के बाद के, एन के बाद एन। तो पहले कौन सा आएगा बच्चों? के वाला, और इसका नंबर 3। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला 1। और क्योंकि ये एन वाला था ये सबसे लास्ट में आएगा। तो 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4। ठीक है भैया। दोबारा फिर चेक करेंगे। देखो टी इसमें भी कॉमन है, सब में टी कॉमन है बच्चों। टी के बाद दूसरा अक्षर आई, यहाँ आई, यहाँ एन और यहाँ पे एच। तो पहले कौन सा आएगा बच्चों? एच वाला। ये सबसे पहले आ गया। अब देखो ये एन वाला और ये तीनों आई वाले हैं, तो एन वाला तो सबसे बाद में आएगा। अब इनकी भी कंपेयर कर लो, आई के बाद एन, आई के बाद एम, आई के बाद एन। तो पहले कौन सा आएगा? एम वाला। तो ये 2 आया। अब इनकी भी कंपेयर कर लो आपस में, आई के बाद एन, आई के बाद एन। अब एन के बाद फिर एन के बाद के। तो पहले कौन सा आएगा? के वाला। इसका नंबर कितना? 3 है। तो ये भी आई वाला ही था। इसका नंबर 1 और लास्ट में ये वाला। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर भैया 6 की और हम चलेंगे भैया। लिखेंगे यदि a बराबर 3, ANT बराबर 105, तो हमें बताना है ASK बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये सवाल SSC MTS 2019 के पेपर में आया है। SSC MTS 2019। ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन 99, बी 96, सी 93 और डी ऑप्शन है 91। SSC MTS 2019 के पेपर में पूछा गया बच्चों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। यहां पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास ए का नंबर कितना होता है बच्चों? देखो 1 हो सकता हो उसमें +2 कर दिया हो या गुणा 3 से कर, कुछ नहीं कह सकते। ए का नंबर 1, एन का 14, टी का 20। 14 और 1 15, सबको जोड़ा और 20 35, और बनाना कितना? 105। तो कितने से गुणा करी? 3 से। तो यहाँ भी ए का नंबर 1 कितने से गुणा करी? 3 से। 1 तिया 3। इसी प्रकार से ए का नंबर 1, एस का 19, के का 11। 19 और 1 20 और 10 30 और 1 31। कितना? 31 गुणा 3 से करूँगा तो कितना आएगा? 93। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? सी वाला 93। कॉपी करते चले सभी विद्यार्थी। SSC GD और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों। उसके बाद चलेंगे हम लोग
सवाल नंबर 6 के बाद 7 पे चलेंगे बच्चों। 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे यदि DRONE बराबर WILMB तो DONKEY का आंसर क्या होगा। ये भैया मेरे पास आया बच्चों SSC स्टेनो 2019। ये क्वेश्चन भी SSC स्टेनो 2019, ठीक है। अब देखो इसके जो ऑप्शन है बच्चों, मेरे पास ए ऑप्शन है WLPVMB, बी ऑप्शन है WLVMPB, सी ऑप्शन है बच्चों WLPMBB, डी ऑप्शन है WLMPBB। आप देखो ध्यान दो बच्चों, SSC स्टेनो 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एक बात देख रहे होंगे कि बच्चों डी का नंबर 4 और W 23, तो 4 23 27 हो जाएगा। देखो डी का नंबर कितना है बच्चों 4 और W का नंबर 23, तो योग 27, R 18, I का 9, दोनों का योग 27, O 15, L 12, दोनों का योग 27, N 14, M 13, दोनों का योग 27, E 5, B 22, दोनों का योग कितना हुआ बच्चों 27। ऐसी कंडीशन आगे अप्लाई करेंगे बच्चों। देखो डी का नंबर कितना है 4, O का 15, N का 14, K का 11, E का 5 और Y का नंबर कितना है बच्चों 25। अब देखो ध्यान दो, 4 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 23, और 23 नंबर का क्या आना चाहिए W, ठीक है। 15 देखो 4 में कितना जोड़ू 27 23, तो 23 का W, 15 में जोड़ा 12, 12 का L, 14 में 13, 13 का M, WLM। देखो WLM ये नहीं है, WLM ये नहीं है, WLM नहीं है, कौन सा वाला ऑप्शन हो गया बच्चों डी वाला ऑप्शन। बात क्लियर है। उसके बाद मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर कितने में चलूंगा बच्चों में 8 पे। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चों नीचे तक जी। 8 पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 173,151, उसके बाद 129, 107 क्वेश्चन मार्क। ये आया DP दिल्ली पुलिस MTS 2019 में। ये बच्चों दिल्ली पुलिस MTS के पेपर में आया है 2019 में। और बच्चों जो इसका मेरे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन 84, B 83, C 87 और डी बच्चों 85। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पेपर पर लिख लिए थे, क्योंकि प्रॉपर मुंह जबानी ऐसे याद नहीं रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। बताओ इनमें कितने कितने का अंतर है बच्चों। 22। देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है कितना 22, अगले वाले में माइनस कितना हो रहा है 22, इससे अगले वाले में 22, अगर आगे भी माइनस करूंगा 22, तो 7 में से 2 घटाया तो कितना आया बच्चों देखो 5, और हमारे पास 10 में से 2 घटाया 8, तो कितना आंसर निकल के आ रहा 85, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है। ये जो क्वेश्चन आया था बच्चों दिल्ली पुलिस MTS 2019 के पेपर में सवाल पूछा गया। जल्दी से कॉपी करें सभी विद्यार्थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। लिखेंगे A1C, कॉमा लगाएंगे E4H, उसके बाद I9M, उसके बाद M16R, आगे क्वेश्चन मार्क। और ये जो सवाल आया है यूपी पुलिस
2018 के पेपर में पूछा गया है, यूपी पुलिस 2018। इसके जो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 125 के, और बी है क्यू 25W, सी है M 36J, और डी है Q 36X। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास ए का नंबर 1, अब देखो ई का नंबर कितना है 5, आई का 9, एम का 13। अगर मैं सोचता कि बॉबल्स के हिसाब से तो ए ई आई, लेकिन अगला ओ नहीं है ना, तो इसलिए नंबरों से 1 से 5 बच्चों प्लस का 4, 5 से 9 बच्चों प्लस 4, 9 से 13 बच्चों प्लस 4। तो आगे भी अगर मैं प्लस 4 करूंगा, 13 और 4 कितना होएगा 17, और 17 नंबर का बच्चों क्या आएगा क्यू। क्यू से मेरे पास ये वाला विकल्प नहीं है, ये वाला नहीं है। अब देखो बीच में ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, आगे 5 का वर्ग 25। अब क्यू 25 मेरे पास कौन से वाले ऑप्शन में लिखा है, बी वाले ऑप्शन में। बात समझ में आ रही है, कॉपी करें। जी उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं चलूंगा 10 पे। 10 पे हम लोग चलेंगे बच्चों, लिखेंगे ये खालिस्तान ML, खालिस्तान NL, खालिस्तान ML, M, खालिस्तान L, खालिस्तान ML, MN और खालिस्तान। ये और ये जो क्वेश्चन बच्चों आया है SSC CPO 2017, जैसे आपकी SSC GD की भर्ती निकली है कांस्टेबल की, ऐसे ही CPO के थ्रू निकलती है SI की भर्ती। BSF, CRPF, CISF, ITBP इनमें निकलती है SI की। तो ये SSC CPO 2017 के पेपर का क्वेश्चन है। और बच्चों इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है NN LL, बी ऑप्शन है NM LN ML, सी है MN LN LM, डी है NM NNN और ये L। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इस तरह के जब भी सवाल पेपरों में आए, इनके करने की तरकीब क्या होती है, इनके सभी के नंबर गिन लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितने अक्षर है बेटा, ये 18। तो इनके आसपास के फैक्टर क्या होंगे, 3 6 18। या तो जोड़ा 3 का बनेगा या जोड़ा किसका बनेगा, 6 का। अब आप एक बात देख रहे होंगे कि इसमें M, L और N ये 3 ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सही है। तो मैं कहूँ इसमें M भी है, L भी है, क्या नहीं है, N। तो मैं कह सकता हूँ कि NML का जोड़ा बन गया। फिर अगला 3 का N भी है, L है, फिर क्या नहीं है, M। अब मैं कहूँ इसमें M भी है, L भी है, क्या नहीं है, N नहीं है। अब इसमें M भी है, L भी है, क्या नहीं है, N नहीं है। अब देखो M है, L है, क्या नहीं है, N। M N क्या नहीं, L। तो देखो हमारे पास क्या क्या बना गया, शुरू में बना गया N, फिर उसके बाद M, फिर N, फिर बेटा N, फिर N और फिर L। तो देखो N M ट्रिपल N कौन सा वाला ऑप्शन हुआ भैया, डी वाला, 4th ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है बच्चों, कॉपी करें सभी विद्यार्थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों, ये 15 क्वेश्चन कराने हैं कंप्लीट। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद 10 के बाद बच्चों 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में 2017, 18, 19 के पेपर पाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 11 पर, और 11 नंबर का लिखेंगे 26 जनवरी 1989 को, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। अब ध्यान दो बच्चों,
यहाँ पे जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मंगलवार और बी ऑप्शन है बृहस्पतिवार और सी ऑप्शन है रविवार और बच्चों डी ऑप्शन है सोमवार। ये मेरे पास ऑप्शन है। अब देखो ध्यान दो, जब मैंने बच्चों आपको कैलेंडर पढ़ाया था और बड़े ही तसल्ली बख्शी मैंने वीडियो बना भी रखी है कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि अगर वर्ष 1999 तक की बात है तो मैं लास्ट के 2 अंक लूँगा। देखो इकाई 2.5 से पहले की बात है तो कितना लिया बच्चों मैंने 89। दूसरी कंडीशन मैंने यह बताया था कि ढाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भागफल लेंगे। 4 दूनी कितना हुआ 8, फिर ये 9, 4 दूनी कितना हुआ 8, बचा कितना 1, तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया 22। दिए गए महीने की तारीख लेंगे, तारीख कितनी आ रही है बच्चों 26। फिर उसके बाद दिए गए महीने का कोड, अगर जनवरी का लीप ईयर्स होता कोड 6 होगा, अगर लीप ईयर्स नहीं है तो कोड कितना होगा 0 होगा। 5वां नियम, इन सबको जोड़ लेंगे, 9 और 2 11, 11 और 6 15, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13। कितने से भाग करने के लिए बोला था 7 से, तो 7 ही का ना 7, 13 में से 7 घटाया 6, 7 नम, देखो ध्यान दो 7 ही का ना 7। एक बार दोबारा चेक करो कि गड़बड़ तो नहीं हुई। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये हमने 89 लिखा और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और फिर ये 9 आया, 4 दूनी 8 बचा 1, तो कितना निकल के आया 22। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 26 और जनवरी का कोड कितना है हमारे पास 0, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना होगा 17, सही है। 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, जोड़ने में गड़बड़ हो गई थी। 7 ही का ना 7, 13 में से 7 घटाया 6, 67 बचा, 7 नम 63, बचा कितना 4 और 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बृहस्पतिवार का। तो बच्चों सही जो उत्तर होगा मेरे पास वो क्या होगा बृहस्पतिवार होगा। क्या उत्तर होगा बच्चों बृहस्पतिवार, उतार लो, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 12 की ओर चलेंगे बच्चों। 12 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बारह नंबर का प्रश्न ये है कि यदि प्लस को भाग कहा जाए और माइनस को गुणा, गुणा को प्लस और भाग को माइनस, तो बताना निम्न समीकरण का मान क्या होगा। 7 माइनस 2 गुणा 14 भाग 96 प्लस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आया है एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर में। ऑप्शन है बच्चों इसके, ए ऑप्शन है 8, बी -8, सी 36 और डी 20। आप देखो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने 7 लिखा, ये माइनस की जगह क्या आएगा बच्चों गुणा 2, अब गुणा की जगह क्या आएगा बच्चों प्लस 14, भाग की जगह क्या आएगा -96, प्लस की जगह क्या आएगा भाग 12। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 7 दूनी 14 प्लस 14 माइनस, जब मैं इसे भाग करूँगा 96 को 12 से तो 12 अट्ठे 96, 14 और 14 28 -8, तो आंसर कितना निकल के आया बच्चों 20 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है डी। कौन सा आंसर है बच्चों डी यानी कि 20। उसके बाद सवाल नंबर 12 के बाद, 12 के बाद बच्चों मैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा। 13 पर ध्यान देंगे, यदि 41 माइनस 32 बराबर 55, 42 माइनस 34 बराबर 76, 53 माइनस 13 बराबर 48 हो तो
33 माइनस 22 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आया है भैया यूपीपीएससी 2018 के एग्जाम में। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 11, बी 46, सी 64 और डी 14। क्या बोर्ड पे दिखाई दे रहा है प्रॉपर? आगे ध्यान देंगे बच्चों। ये करना कैसे है, देखो इसमें करा काम करा गया कि देखो ये लास्ट वाले 2 अंक जोड़े, 3 और 2 5 लिखा, 4 और 1 ये 5, फिर लास्ट के 3 और 4 7 शुरू में लिखा, 4 और 2 6 ये लिखा, फिर यहाँ पे 3 और 1 4 ये लिखा, 5 और 3 8 ये लिखा। तो बच्चों यहाँ पे 2 और 2 कितना आएगा 4 और 3 और 3 6, तो आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों 46। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से कॉपी करें सभी विद्यार्थी, कॉपी करें भैया सभी विद्यार्थी। इसके बाद बच्चों 2 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलें। जी क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे भैया, आप जा 14 पर चलेंगे, 14 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। यहां पे लिखेंगे 30, 35, 14, 12। यहां पे लिखेंगे 36, क्वेश्चन मार्क, 42 और 4। ए ऑप्शन 4, बी 25, सी 36 और डी 10। ये आया था भैया चंडीगढ़ पीएससी 2019 में। हाँ भैया, अब देखो ध्यान दो बेटा, इसमें हमें अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं, 35 में से अगर 14 घटाऊं तो कितना बचा बच्चों मेरे पास, ये 1 और ये 21, 21 दूनी 42 हो सकता है। अब इन दोनों का अंतर 14 में से 12, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, इन दोनों का अंतर कितना है भैया 18 का, 18 दूनी 36, तो बच्चों इन दोनों का अंतर कितने का होगा 5 का, और 5 दूनी कितना आएगा बच्चों 10। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ डी। फिर दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को। 35 और 14 का अंतर लिया 21 का, 21 दूनी 42, 14 12 का अंतर 2 का, 2 दूनी 4, 30 और 12 का अंतर 18 का, 18 दूनी 36, 30 और 35 का अंतर 5 का, तो 5 दूनी कितना हुआ बच्चों 10। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये है बच्चों कथन नंबर 1, लिखेंगे W ग्रेटर देन इक्वल और D लेसर देन M लेसर देन P लेसर देन A बराबर F। ठीक है, अब इसका जो निष्कर्ष है बच्चों, कथन एक ही था इसमें। निष्कर्ष नंबर पहला, F बड़ा है D से और दूसरा है P छोटा है W से। ये आया है बच्चों SBI क्लर्क 2018 के पेपर में। बच्चों ये क्वेश्चन जो 15 लिखा है आपके सामने बोर्ड पे, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कि जैसे A, अब इसको करना क्या होता है, लास्ट से उठा दो इसे, यहाँ पर ध्यान दो A बराबर किसके F के, अब जो हमारे पास P छोटा है किससे A से, तो P नीचे आ गया। फिर M छोटा है किससे बच्चों, देखो ये M जो है ये M छोटा है P से, तो P से छोटा है कौन, M छोटा है P से, तो M और नीचे होगा। और बच्चों D छोटा है किससे, M से,
तो डी और नीचे जाएगा, और डब्ल्यू बड़ा है किससे, डी से, तो डब्ल्यू ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कितना बड़ा है। अब एफ बड़ा है डी से, तो बात बिल्कुल सही है, क्यों कि ए बराबर किसके एफ से, जब ए बड़ा होगा तो एफ भी बड़ा होगा। दूसरा क्या, पी छोटा है डब्ल्यू से, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, तो इसमें पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। बच्चों आज जो हमें क्वेश्चन कराने थे, ये 15 क्वेश्चन कराने थे। अब आपकी डेली वीडियो आएगी, और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भैया, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।